आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और संस्कृत में 100% यह सभी क्वेश्चन लड़ेगा। यह हमारा गारंटी है। 30 में से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा और किताब से जो छांटा जाता है प्रश्न या नहीं चुना गया वह निचोड़ प्रश्न है, जो कि कक्षा 10वीं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए यह संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास से कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। यह हमारा गारंटी है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी यह 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मत छोड़िएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह 30 में से ऑब्जेक्टिव में से कितना सारे ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछा भी गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह 30 क्वेश्चन का सीरीज है और 30 क्वेश्चन का संस्कृत में कराया जाएगा और यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त यह 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ पाए और अपनी बेहतर तैयारी कर पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। हमें बताना है किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। वन का राइट आंसर ए होगा, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। और आत्मा क्या होता है, तो अणु से भी छोटा होता है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और बड़ा से भी बड़ा होता है और छोटी से भी छोटी होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो यही आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। और आत्मा कहाँ अवस्थित है, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। और जितना भी क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं प्लीज़ आप लोग उसे जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। और रिवाइज कराते हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, तभी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बन पाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर, विद्वान शोक रहित होकर किससे देखता है। विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है, तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, परमात्मा को देखता है। यानी संसारिक मोह माया त्याग कर, जो कि संसार में जितना भी मोह माया होता है उन्हें सभी त्याग कर विद्वान परमात्मा को देखता है। और शोक पर विद्वान किसे कहा गया है, तो ऋषि मुनि को कहा गया है, क्योंकि विद्वान वही होते हैं तप करके देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं, यानी सत्य मार्ग को अपनाकर वह देवलोक का प्राप्त कर लेते हैं। तो इसे आपको 100% सभी क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। 2025 के लिए यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है संस्कृत का, तो प्लीज़ जरूर पढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से किसका रास्ता खुलता है। प्रशस्त का अर्थ होता है खुलना। सत्य से किसका रास्ता खुलता है, तो सत्य से खुलता है देवलोक का रास्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, देवलोक का रास्ता सत्य से खुलता है। और सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि देवलोक ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। तो इसलिए ऋषि मुनि हमेशा सदा सत्य होता है और सदा सत्य ही बोलता है। तो आप लोगों को भी सदा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि देवलोक जाने के लिए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नरक के कितने द्वार है, तो नरक के टोटल 3 द्वार होते हैं। कौन कौन से, तो काम, क्रोध, लोभ, तो यह तीनों नरक का द्वार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो यह समुद्र में मिल जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, समुद्र में मिल जाती है। और क्या छोड़कर, तो अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। छोड़कर या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है नदियाँ, अपना नाम और रूप दोनों को। तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किनकी महिमा का गायन हुआ है। किसकी महिमा का गायन हुआ है, तो परमात्मा का महिमा का गायन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, परमात्माओं के महिमा का गायन हुआ है। और यानी गायन का अर्थ होता है कि सर्वत्र गायन किसकी महिमा होती है, यानी किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो यही परमात्माओं की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य का खजाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सत्य का खजाना है ईश्वर।
अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, सत्य मार्ग से विद्वान कहा जाते हैं, यानी सत्य मार्ग को अपना कर विद्वान कहा जाते हैं। तो विद्वान यानी नियोगी पुरुष देव लोग जाते हैं, जिसे साधक पुरुष भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, देव लोग जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, साधक किसको पार कर लेता है? साधक पुरुष यानी नियोगी पुरुष या विद्वान पुरुष किसको पार कर लेता है? तो वह मृत्यु को पार कर लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मृत्यु को। साधक पुरुष, आपसे क्वेश्चन में पूछा साधक पुरुष किसे वश में कर लेता है, तो वश में किसे कर लेता है? तो यही मृत्यु को कर लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म के लिए हिरण्य पात्र को हटा देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, हिरण्य पात्र को हटा देना चाहिए। और हिरण्य पात्र को क्या बोला गया है? तो स्वर्णमय पात्र बोला गया है। सोने जैसे पात्रों को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो आदित्य का पर्यायवाची होता है सूर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सूर्य, जिसे सूर्य भगवान भी कहा जाता है। और ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं? तो यही भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो यह हुआ था गुप्त काल से ही हुआ था, गुप्त वंश के शासन काल से ही हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और गुप्त वंश के शासन काल में कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो यही चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, गंगा नदी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो यही गंगा नदी के किनारे बसा है। और पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? तो 2500 वर्ष पुराना है। और पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो यह पतनम शब्द किस शब्द से बना है? तो पतनम शब्द से बना है मिलकर। और आपसे पूछा जाएगा कि पटना किस किनारे बसा है, यानी पटना किसके किनारे बसा है? तो यही गंगा नदी के किनारे बसा है। और पटना में कौन सा सेतु पुल है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है। और किस नदी पर है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाते हैं, प्लीज़ वो सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज जितना भी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और 2025 में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ जरूर सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बार बार आए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? तो पाटलिपुत्र भविष्य में एक दिन महानगर होगा, परंतु इसे आग पानी जल से हमेशा भय बना रहेगा, कलह से हमेशा भय बना रहेगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता था? गुप्त वंश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त वंश से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में। गुप्त वंश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता था? तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उस तरह पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पटना में, यानी पाटलिपुत्र में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। अगला नंबर क्वेश्चन है, योग सूत्र की रचना किसने की है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है या किसने किया है? तो पतंजलि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, पतंजलि है। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, पाणिनि। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। और इसका राइट आंसर डी होगा, 10वें गुरु थे। और सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। और इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बना, यह अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। आप प्रथम गुरु कौन से, आपसे एग्जाम में पूछेगा, प्रथम सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। और 5वें गुरु पूछेगा तो 5वें गुरु अर्जुन देव थे।
थे? क्या थे? पांचवें गुरु पूछेगा आपसे, सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, यूनान के राजदूत कौन था? यूनान के राजदूत कौन था? तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इंडिका। कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इंडिका पुस्तक लिखा है मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जबकि गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, इंद्रलोक किस नगरी को कहा जाता है? इंद्रलोक किस नगरी को कहा गया है? तो इंद्रलोक पाटलिपुत्र को कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पाटलिपुत्र को कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। आलसशाला में क्यों आग लगाई गई थी? तो सही आलसियों को पहचानने के लिए आग लगाया गया था। और आलसशाला में आग किसने लगवाया था? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर ने लगवाया था। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। और चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला था आलसशाला से? तो नियोगी पुरुष या दयावान पुरुष ने निकाला था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो जितने भी धूर्त लोग होते हैं वो आलस्य के बहाना बनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो नियोगी पुरुष या दयावान पुरुष होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दयावान पुरुष। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गंगा देवी के पति कौन था? गंगा देवी का पति कौन था? तो गंगा देवी का पति कंपन नाय था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और गंगा देवी का समय क्या था? तो 14वीं सदी था। क्या था? तो 14वीं सदी था गंगा देवी का समय। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, 14वीं सदी था गंगा देवी का समय। अगला नंबर क्वेश्चन है, शंकर चरित्रम की रचनाकार किसने की है? शंकर चरित्रम की रचनाकार किसने की है? तो पंडिता क्षमा राव ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पंडिता क्षमा राव ने। और शंकर चरित्रम किससे प्रभावित होकर लिखा? तो यह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर किसने लिखा? महात्मा गांधी से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो सत्याग्रह गीता लिखा। कौन सा लिखा था? तो सत्याग्रह गीता लिखा था। और किससे प्रभावित होकर? तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर। और आपसे पूछा जाता है, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो यही है पंडिता क्षमा राव, संस्कृत लेखिका। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 2500 वर्ष पुराना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, देवता लोग गीत गाते हैं। और किस देश का? आपसे पूछेगा देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं? तो अपना देश भारत का गीत गाते हैं। किस देश का? तो भारत देश का गीत गाते हैं। कौन? तो देवता लोग भारत देश का गीत गाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, मिथिला का मंत्री था। और आलसला में आग कौन लगवाया था? तो यही वीरेश्वर ने लगवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो वीरेश्वर का स्वभाव दयालु था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दयालु। प्रतिदिन आलसियों को अन्न यानी भोजन और वस्त्र दिया करता था। यही वीरेश्वर ने, मिथिला का मंत्री ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मिथिला के मंत्री का क्या नाम था? तो मिथिला के मंत्री के वीरेश्वर नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और आज का क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर, यह क्वेश्चन 29 नंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, यह टाइपिंग मिस्टेक है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या टोटल 4 थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 4 था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह 30 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि बार बार पूछा जाता है। ओके बाय। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कितना क्वेश्चन आपको याद था ये भी बताइएगा। ओके बाय।